वैसे तो भारत में विमान अपहरण की घटनाएं देश के इतिहास में महत्वपूर्ण और चिंताजनक घटनाओं के रूप में दर्ज हैं। इन घटनाओं ने न केवल देश की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया, बल्कि आम जनता में भी आतंकवाद के खतरे के प्रति जागरूकता बढ़ाई। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम इन घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, जिसमें प्रमुख विमान अपहरण, इसमें शामिल व्यक्तियों और संगठनों, घटनाओं के दौरान उठाए गए कदमों और इनके प्रभावों का विवरण शामिल है। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 IC-814 का अपहरण 1999। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू, नेपाल से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी। विमान में 176 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही 5 आतंकवादियों ने विमान का अपहरण कर लिया। इन आतंकवादियों का संबंध हरकत उल मुजाहिदीन नामक आतंकवादी संगठन से था। उन्होंने विमान को अमृतसर, लाहौर, दुबई और अंत में अफगानिस्तान के कंधार ले जाने के लिए मजबूर किया। आतंकवादी कौन थे? इन 5 आतंकवादियों के नाम इब्राहिम अजहर, शकीर, सनील हबीब, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाहिद अकबर थे। ये सभी आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़े थे, जो कश्मीर में सक्रिय था और पाकिस्तान द्वारा समर्थित था। जब विमान को अपहरण किया गया, तो सबसे पहले उसे भारत में अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारा गया। लेकिन भारतीय अधिकारियों की अनिर्णय और देरी के कारण आतंकवादियों ने विमान को पाकिस्तान के लाहौर की ओर मोड़ दिया। लाहौर में विमान में ईंधन भरा गया और फिर उसे दुबई ले जाया गया, जहां 27 यात्रियों को रिहा किया गया। अंत में विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया, जो तब तालिबान के नियंत्रण में था। कंधार में भारतीय अधिकारियों ने आतंकवादियों के साथ वार्ता शुरू की। 5 दिनों तक चली इस वार्ता के बाद भारत को 3 प्रमुख आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करना पड़ा। इन आतंकवादियों की रिहाई के बाद ही विमान में बचे हुए यात्रियों को मुक्त किया गया। इस घटना ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसने भारतीय विमानन सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया। मसूद अजहर, जिन्हें इस अपहरण के बाद रिहा किया गया, ने बाद में जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना की, जिसने भारत में कई बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया। गगनयान एयरलाइंस का अपहरण 1971। 30 जनवरी 1971 को भारतीय एयरलाइंस के एक फोकर F-27 विमान का अपहरण किया गया। यह विमान श्रीनगर से जम्मू जा रहा था। अपहरणकर्ताओं ने इसे लाहौर, पाकिस्तान में उतारने के लिए मजबूर किया। विमान में 26 यात्री और 4 क्रू सदस्य थे। आतंकवादी कौन थे? इस अपहरण के पीछे 2 कश्मीरी आतंकवादी हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी थे। दोनों ने कश्मीरी स्वतंत्रता के नाम पर इस अपहरण को अंजाम दिया। विमान को लाहौर में उतारने के बाद पाकिस्तान सरकार ने अपहरणकर्ताओं को समर्थन दिया। हाशिम कुरैशी ने विमान को बम धमाके से नष्ट कर दिया, जो एक प्रतीकात्मक कदम था। इसके बाद सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित रिहा कर दिया। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों को और भी बिगाड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी हवाई संपर्क समाप्त कर दिए। इसके बाद भारत ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को और गंभीरता से लेना शुरू किया। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 423 का अपहरण 1981। सितंबर 1981 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 433 को नई दिल्ली से श्रीनगर जाते समय अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने इसे पाकिस्तान के लाहौर हवाई अड्डे पर उतारने के लिए मजबूर किया। इस घटना में भी कश्मीर के स्वतंत्रता समर्थक आतंकवादी शामिल थे, जो जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग कर रहे थे। अपहरणकर्ताओं ने भारतीय सरकार से अपनी राजनीतिक मांगें रखी। लाहौर में पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित रिहा कर दिया गया
और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ाने का कारण बनी। भारतीय अधिकारियों ने इस घटना के बाद विमानन सुरक्षा को और सख्त किया। एयर इंडिया फ्लाइट 182 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 जो कनाडा से भारत के लिए उड़ान भर रही थी को बम विस्फोट के माध्यम से उड़ाया गया। यह विमान आयरलैंड के तट के पास अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार सभी 329 लोग मारे गए। आतंकवादी कौन थे? इस घटना के पीछे खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के सदस्य थे, जो भारत में खालिस्तान के नाम से एक अलग सिख राज्य की स्थापना के लिए लड़ रहे थे। इस घटना में एक बम जो विमान के कार्गो में छिपा हुआ था, उड़ान के दौरान फट गया। बम को कनाडा के वैंकूवर में रखा गया था और इसे जापान के नारिता हवाई अड्डे पर दूसरे विमान में स्थानांतरित किया जाना था, लेकिन विस्फोट से पहले ही यह उड़ान भर गया। यह घटना विमानन इतिहास की सबसे भयानक आतंकवादी घटनाओं में से एक है। इसने विमानन सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव किए। भारत और कनाडा दोनों ही देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए और खालिस्तानी आतंकवाद को कमजोर करने के लिए संयुक्त प्रयास किए। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 427 का अपहरण 1984। 24 अगस्त 1984 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 427 को, जो श्रीनगर से दिल्ली जा रही थी, को आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। विमान को लाहौर, पाकिस्तान की ओर मोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन इसे सफलतापूर्वक अमृतसर में उतार लिया गया। आतंकवादी कौन थे? इस अपहरण में शामिल आतंकवादी जम्मू और कश्मीर से संबंधित थे, जो भारत से कश्मीर को अलग करने की मांग कर रहे थे। विमान के अपहरण के बाद भारतीय अधिकारियों ने अमृतसर हवाई अड्डे पर विमान को सुरक्षित उतारने में सफलता पाई। इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया। इस घटना ने भारतीय विमानन सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और क्षमता को दर्शाया। इसके बाद हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया। इन घटनाओं के बाद भारत में विमानन सुरक्षा को गंभीरता से लिया गया। हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच को सख्त किया गया और विमान अपहरण के संभावित खतरों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिए गए। इसके अलावा विमान में सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई। विमान अपहरण की इन घटनाओं ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ाया और आतंकवाद से निपटने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाया। विशेष रूप से भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा। इन घटनाओं के बाद भारत में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए। भारतीय संसद ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और बाद में पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जैसे कानून पारित किए। इन कानूनों ने आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में विमान अपहरण की घटनाएं न केवल आतंकवाद के खतरों को उजागर करती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि देश ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया। इन घटनाओं ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने की नीति को नई दिशा दी। सुरक्षा में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सख्त कानूनों ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार करने में मदद की। इन घटनाओं की स्मृति हमें यह सिखाती है कि सुरक्षा और सतर्कता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी त्रासदी न घटे।